औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पेड़यू पेड़यू द मुज़ाहमत सरा मुख्ता पेड़यू पेड़यू द जाबिरानु सरा खपल जोर अजमौन का इकामा नन्न ब्याहम द जोरवरु मख्त वलाड़ियई वक्तई कला संगराशी कला द आमद शाह दाली दवरवी पजूर द जाबिरानो ठंडी ठिठौल कीगी कला द बेवसे दवरवी पतशलास हम द जालिम औ जाबिर मखानी वलता खलक कीनी पख्ताना राठुलीरी उनन ब्या हम योला समा रजदा चितासु प इस्तिकामत सरा दखपल एहतजाज दखपल मज़ाहमत दखपल द जालिम मुखालिफत द जबर द खत्मवल फिक्र द मोशबंदई सातलाई दई हागा टूल सुचुना चिदा खलक बस्तड़ी शी वापस बलाड शी अली वजीर बमुंग तरापाती शी उरज पौरज अगो फिक्रुनो ता शिकस्त वर्कवल कीगी चिदा खलक नस्तड़ी कीगी न परशादर नबी नन्न जमुंग सरा द सिंध मिलमान रागली दी द दोई द पोहने द पारबा जपो उर्दू रबा खबरे कवमा च दोई हम जमुंग पर खबरा बांधे पूरा पोहशी जेएम सेहत के पैरोकारों को खुशामदीद कहते हैं। सिंधियों के साथ हम मुश्तरका मफादात के बुनियाद पर बलोच या जितने दिगर अक़वाम हैं महाजर सराइकी या गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर मजलूमियत और महकूमियत को मिटाने के लिए जुल्म और जबर को खत्म करने के लिए मुश्तरका मफादात की खातिर हमारी ख्वाहिश है कि उनके साथ एक इतिहाद हो। ये ना सिर्फ हमारी ख्वाहिश है बल्कि इन कौमों के सरजमीन पर रहने वाले बच्चे बूढ़े मर्द औरत जितने भी हमारे लोग हैं उन सब की जरूरत और मफादात भी है। सबसे पहले मैं अली वजीर के केस पर बात करता हूं। अली वजीर की आज भी अदालत में पेशी थी मगर वही रिवायात पेशी पर पेशी वही जारी रहा। इस मुल्क के हुक्मरानों पर शायद उनके सोच और फिक्र कुछ और बन चुके हैं। शायद हमारे ऊपर जुल्म जबर करना वो अपना हक समझ बैठे हैं, इसलिए यहां पर इंसाफ नहीं दी जाती है। वरना बाजवा की एक्सटेंशन हो या दूसरे फैसले हो फिर तो इतवार के दिन भी अदालतें बन जाती हैं, मगर जब अली वजीर का केस हो तो पेशी पर पेशी दिए जाते हैं। वही अदालतें जोरावानवर को एक दिन भी जेल ना भेज सके, एक कातिल को
444 इंसानों के कातिल को एक दिन जेल में नहीं भेज सके, उसी अदालत में अली वजीर के फैसले में पेशी पर पेशी देकर उनकी कैद व बंद को मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है। दोस्तों, 11वां दिन है। हम बारहा यही बात कहते हैं कि सिंध असेंबली के सामने बैठे हैं, सिंध हुकूमत की मुखालिफत के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी सियासी पार्टी के मुखालिफत के लिए नहीं बैठे हैं, मगर उनसे यही तवक्को रखते हैं, यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करते हैं कि आप अपने एफआईआर वापस ले ले। हमने उनको कानूनी तरीके भी बता दिए, जितना भी हमसे हो सका हमने बता दिया कि यही तरीके हैं कि आप वापस ले सकते हैं, ताहाल नहीं हुआ है। फिर भी वही पेशी पर पेशी का माहौल जारी है। हनीफ पश्तून ओवैस अब्दाल के केस में भी ऐसी पेशियां ही होते हैं, बाकी कोई फैसले नहीं आते हैं। जब मुल्क का सबसे बड़ा इदारा अदलिया सबसे मजबूत बनाने की बजाय वो वोट के नीचे जिंदगी गुजार रही हो, काम कर रही हो, मुल्क में जब इंसाफ नहीं मिलेगा तब इस मुल्क की मुकद्दर रुसवाई और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बनेगा। दोस्तों, आज मैं सिर्फ 1-2 दिन में पश्तून बेल्ट में जो वाकयात हुए हैं उन पर बात करूंगा। आज ज़ूब बलूचिस्तान के पश्तून इलाके का आखिरी और खैबर पख्तूनख्वा के साथ पहला इलाका है, जिला है। उस जिले में सुबह 3:30 बजे घर के अंदर सेवल कपड़े वर्दी और बगैर वर्दी लोग घुस जाते हैं। वहां पर कम उम्र बच्चों के हाथ बांध कर उसको बाहर लेके आते हैं। फिर क्या किया जाता है? बता दिया जाता है कि इस घर में एक बंदे पर एफआईआर है। नाम बता दिया कि एफआईआर किस पर है, कि लालू खान पर है। सबके शनाख्ती कार्ड और सरकारी कागजात चेक किए, उसमें कोई वो लालू खान नहीं था। तो फिर क्या किया उन बच्चों के साथ? उनको खड़ा करके उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 बच्चे शहीद और 3 अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। उन 4 जो कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उसमें नवाबजादा एक बच्चा था जिसकी उम्र 18 साल थी, अनवर खान था 16 साल, और 2 शरीफ खान और हसन खान 15-15 साल के थे। इसमें ये 2 बच्चे मजदूर थे वहां और मेहमान आए थे, और बाकी 3 को जख्मी कर दिए। हम कहते हैं अगर किसी पर एफआईआर है तो आप बेशक गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दे, मगर ये कौन सा तरीका है? ये कौन से रवायात में जायज है? ये कौन से मजहब में जायज है? ये किस आईन में जायज है कि आप वहां के बच्चों को पकड़कर उनके हाथ बांध कर आप उसको शूट कर दे? दोस्तों, मैं ज़ूब के अवाम को, कौमों को, कबीलों को इस धरने की तरफ से ये पैगाम भेजता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। इस जालिम और जाबिर के मुखालफत में हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे। एक और वाकया बताता हूं। ये होता है शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में, पलंगजई के एक गांव में 2 भाई थे। एक का उम्र 17 साल है, दूसरे की उम्र 13 साल है, आफ्ताब और शमशेर। नामालूम अफराद
जो सबको मालूम है, वो आते हैं इन बच्चों को शूट कर कत्ल करते हैं। ये मैं सिर्फ बताता हूं कि कम उम्र बच्चों को किस तरह कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों, एक और वाकया बताता हूं। 2 दिन पहले शवा में एफसी वाले आते हैं, गांव से लोगों को उठाकर ले जाते हैं। उसमें 7th क्लास के 6th क्लास के 15 साल एक बच्चा भी है जो उसके पास है आज तक। ना तो किसी तबके के लोग बच गए इनसे, न किसी उम्र के, न किसी सन्फ के। हर तरह के लोगों पर ये जुल्म जबर कर रहे हैं। बाजावड़ के सेवई मामून इलाके में भी कल नामालूम अफराद के हाथों एक पुश्तून का घर उजड़ गया है। मोमंद एजेंसी में लापता अफराद के लिए कल भी लोग निकले थे और एहतजाज कर रहे थे। टैंक में पुलिस वाले छापे मार रहे हैं और हमारे दोस्त जिया और मुल्ला को गिरफ्तार करके थानों में बिठाए हैं। सारे गैर कानूनी गैर आईनी काम में सिर्फ एक दिन के वाकयात बताता हूं, फिर ये एक बात कह देते हैं कि वो कह रहे थे कि अब जंग का दौर खत्म हुआ है, अब तरक्की का दौर है। तुम्हारे तरक्की के दौर में हमें सिर्फ लाशें मिल रहे हैं। अगर तुम लाशों को तरक्की कहते हैं तो फिर ये तरक्की एक बार अपने लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद को भी दे दो कि हम भी वाकई देखें कि जो हमारे लिए आपने पसंद किया है वो अपने लिए भी पसंद करते हैं। दोस्तों, जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हुक्मरान क्या करते हैं? तो वो जर्नल जो यहां पर जंग की पॉलिसी लेकर आए हैं, जिनकी वजह से ये सारी तबाही और बर्बादी जारी है, वो क्या करते हैं? इन तरह के वाकयात पर तमाशा करते हैं। वो फिर तमाशा करते हैं कि कराची में पश्तून बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, रोड पे लोग बैठे हैं, कभी जानी खेल में बैठे हैं, कभी मोमंद में, कभी क्वेटा में, कभी चमन में, कभी एक इलाके कभी दूसरे इलाके में वो बेबस होकर मजीद सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। और ये जर्नल, ये हुक्मरान सिर्फ आप लोगों का तमाशा कर रहे हैं। देखो, पश्तून और बलूच और सिंधी माओ ने अपने बच्चों को तुम्हारे गैज़ और ज़ब्त के लिए नहीं जीना है, तुम्हारे गैज़ और ज़ब्त के लिए, तुम्हारे डॉलर कमाने के लिए नहीं जीना है, नहीं पला बड़ा किया है। ये अपने सरजमीन पर इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, ये अपनी सरजमीन पर वकार और तकद्दुस की जिंदगी चाहते हैं, इख्तियार की जिंदगी चाहते हैं। इख्तियार दूर रखो, इज्जत दूर रखो, फिर भी आप उनके खून के भी प्यासे हो। हमें बताया जाता था कि पुराने वक्त में दरिया नील साल में एक बार जोश में आ जाती थी, उनके पानी बढ़ जाते थे। जब तक वहां पर किसी इंसान को ज़बह करके उसमें नहीं डाला जाता था, तब तक वो पानी का जोश नीचे नहीं जाता था। शायद ये कैसा वाकया हो, लेकिन हमने सुना था वो पानी उस खून के आदी हो चुके थे। और ये इस मुल्क के जर्नल हमारे खून के आदी हो चुके हैं। वो जब तक उनके डॉलर कमाने का जज्बा, जब तक हमारे वतन के लोगों का खून नहीं गिरा हो, तब तक पूरा नहीं होता है, तब तक कमा नहीं सकते हैं। बंद कर दी जाए इस डॉलरी जंग को, बंद कर दी जाए स्ट्रेटेजिक डेफ पॉलिसियों को। कब तक हम यहां पर आपके तमाशा बनेंगे? मजीद सबर के पैमाने लबरेज हो चुके हैं, सिर्फ बस और बेबसी की बात रह गई है। आपके पास ताकत है, आज आपका बस है, आप जुल्म कर रहे हो, आप जबर कर रहे हो, आप इंसाफ नहीं दे रहे हो।
सोचो और उस वक्त के बारे में सोचो जब इस अवाम के हाथ में भी कुछ बस और कुछ ताकत आ जाए। इस मुल्क के अदलिया से लेकर पार्लियामान तक और पुलिस से लेकर एजुकेशन तक सारे इदारों पर कब्जा कर दिया। किस लिए कब्जा कर दिया? ताकि वो लूट सके, ताकि वो लूट मार कर सके और उसको आसानी हो, कोई उसको उसके बारे में पूछ न सके। आज अदालतों में आमने सामने सब देख रहे हैं कि मजलूम लोग, मजलूमों की तर्जुमानी करने वाले लोग वो जेलों में पड़े हैं, कोई जमानत तक नहीं दे सकता है। जालिम लोग, रावणवर जैसे लोग, एहसान जैसे लोग उसको बंगले मिल रहे हैं। क्या इस मुल्क के जज जितने भी हैं वो ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं? क्या इस मुल्क में रहने वाले जितने भी मीडिया है उनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं? उनके जमीर आज फौजी जर्नलों के बूटों के नीचे दब चुके हैं कि वो किसी मजलूम के सामने कि उसका कैमरा सिर्फ जालिम और जाबिर के कसीदे पढ़ने के लिए और उनको आगे फैलाने के लिए होती है, न कि मजलूम के लिए। दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट रखता है। ये इतना बड़ा पार्लियामेंट है कि अपने एक पार्लियामेंटेरियन अली वजीर का एक छोटा सा प्रोडक्शन ऑर्डर भी बाजवा के बगैर नहीं जारी कर सकता है। ये जितना तमाशा उन्होंने करना था कर दिया है। बंद कर दी जाए इस जुल्म को। हमें इज्जत और इख्तियार के साथ अपने घरों में, अपने मिट्टी के बने घरों में रहने दी जाए, वरना तुम्हारे पक्के बंगले भी नहीं रह जाएंगे, तुम्हारे वाहन नहीं रह जाएंगे। जितने भी इदारे यरगमाल कर दिए हैं, यहां पर किस चीज पर कब्जा नहीं है। समंदर के रेत से लेकर माहीगिरी के कारोबार से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों के मदनियात तक सब पर कब्जा है बूट का। इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं उन पर भी कब्जा है। कारोबार, अच्छे कारोबार से लेकर ड्रग्स के कारोबार तक इन पर भी कब्जा है। सिर्फ मखसूस चंद लोगों की हुक्मरानी है। यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह सलामत होता है, बस उसी की फरमान के मुताबिक सब कुछ जारी होता है। अगर ये पार्लियामेंट इस गुलामी को कबूल करती है, अगर पाकिस्तान के सारे इदारे इस गुलामी की, इस जर्नलों की गुलामी को कबूल करती है, अगर मीडिया इस गुलामी को उसने कबूल किया है, अगर सूबाई हुकूमत ने भी कबूल किया है, एक बात सुन ले, पीटीएम नहीं कबूल करती है इस गुलामी को। यहां पर शायद हमारे सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान लिया जा रहा है, शायद हमारे हिम्मत और हौसले का इम्तिहान है। मेरे अजीज दोस्तों, इस इम्तिहान में अपने हिम्मत, हौसला, इस्तिकामत बरकरार रखकर कामयाब होना है हम और आपने। सिंधियों के मसाइल है, महाजर, बलोच, हजारा, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के लोगों के भी मिसिंग पर्सन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और दीगर मसाइल हैं। हम एक बार फिर
अपने इन भाइयों को पैगाम देते हैं कि आए मौका है कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक हकीकी इनकिलाब ले आए और जुल्म जबर का ये निजाम हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दे। देरो मोहतरमो नन्ना दजोबो द मिरानशाह वाकयातो ज़मोंग पे झुड़नो बांधे ज़मोंग पे स्टूडियो बांधे पहाड़शी बांधे यो परेशानी दागा डकड़ा जाहिरा खबर दा च द वतन माशुमान पे विने के पृथ्वी मंदे जाड़ी मुंगता हम तकलीफ वी खुबिया हम दागा परलत दा अगुठूल पर नुमाइंदगी बदल खबर कवी मुंके देशी दजूब न लरे वो कि देशी दजूब अगा गमजन खलक उलसुना जमंग न लरे वी प फासला बलरे वी मिरानशाह शवा मोमंद बाजावड़ के देशी जमंग न प फासला लरे वी जमंग प फिक्रुनो प जुड़नो के दुई जमंग न हिच लरे नदी वर्षा वलाड़ियो हर कला द दुई सरायो दा परलत दिगी परलत इस्तेकामत दिरलोई कुवत बख्शुन कायदाए दिरलोई द इनकिलाबुनो औ दलता द मुजाहमत जज्बा पैदा कवन कायदाए दा परलत पदे के परलत के गडुनवाल खलक चुकुम खलक पदे के गडुन कवी जरख्तिया दर तवायम तासु नशय अंदाजा लगावलाई हिच कला अंदाजा नशय लगावलाई च तासु परातलुन की के दिगी वतन द पारा द चुमर लो यु गामुनु द इब्तिदा वाला खस्ते ये च वर्त जानु नम वर्तक शेषवल तासु पदे वतन के द लो यु मुजाहमतुनो दवा को तर इख्तियार परादर द तग जो नवी वसिलाए पदे खावरा गमुना रागलल पदे खावरा तकलीफुना रागलल दा खावरा दगे खावरे उलसुना दमायो से पाड़क रवान वो हम दगा परलताई ब्याए मायो से नस्कोर कड़ले ब्याए बेहौसले खबर वर के कड़ले काम ता हौसला वर बख्शे तासु सरा दगे काम वतन माशुमान स्पिनगिरी नर ओ खजे पजरुनो फिक्रुनो के यो शवीदी तासु च कला हम पल हिम्मत हौसला व नबलई ब्यायो खबर रिपीट कौमा च जमुंग हग मलगरई च दैवाई च कचेरे ज यवाज़यम जमा पे यवाज़ अलता तक बांधे बछोशी स्तासु द यो फर्द हम यो लोई के मतलरे देर प मुश्किला बांधे पदे खावरा बांधे दे खावरे छवा गड़ियो द काम वतन फालल जकड़ल द काम वतन द पारे मुजाहमत दक द काम वतन खबर कवल औ औरदल औ दागे द पारा रास्ता यो लड़ाई दक हक कसान च कला हम दागा फिकर और दिगी सोच सरा यानी कि वरज हम प्रे नगदई स्तासु प्रे खवलबा दिगी कमजोरी जोड़ीगी औ हक फिकर च तो जवंद वर्त तेरवे अगा पर मख नजी हर यो वगड़ाई च जमुंग मलगराई दई द काम वतन दिगी द पर मख्तक फिकर लरी हगा खपल स्टोन खपल मौजूदगी पदे पिंडाल के तासु हाजिरा के तासु खिलाफ बा कला द जोर इस्तेमाल कीगी कला द जर इस्तेमाल कीगी कला बद दरवागो प्रोपेगंडेवी कला बद खपल लखलेवी कला बद प्रदो लखलेवी हर सच राजी खपल इस्तेकामत साबित कई तो दुनिया के हर आगा तंजीम चे इस्तेकामत ये खड़ाई दे पखपलो खबरो दरे दिली दी टिकता वक्तुना तेर शवी दी शल काला बहम तेरशी देश काला बहम तेरशी हित मसला नदा हो कामयाबी बा ब्या हम स्तासु पना मुनुवी कचेरे मुं कामयाबी नकड़ा सिला तरवाक इख्तियार अद वतन न लाड़ो तरगे पूरा ब्या दागा तारीख और स्तासु दा किरदार न ब्या खलक बड़की स्तासु फता बदा हार शय जवंदी साथी पल रातन की नस्ल तबा हक निजाम वर्काऊ कुंच मुंग पल वर्त जोड़ कड़ाई द खावरे रुस्तुन बचो वर्त जोड़ कड़ाई प्रदि निजामुना जमंग प खावरा बांधे चोक चुमरा चलावल गाड़ी तारीख ते वो गोरी देर जोरावर रागली दी हिच जोरावर जमंग प खावरा न दई मौजूद पखपला खावरा मो खपल पख्ताना मौजूदी आबादी जवंत कवि अली वजीर
حنیف پښتون اویس ابدال یا نور چې څومره ملګري په جیل کې دي ملا او ضیا فهیم دا کام او د وطن ستاسو سره دی تاسو په جیل کې شپې کوئ ستاسو ملګري په روډونو د پاسه ناست دي هغه هم کورونو ته نه ځي هغه هم کور ته نه دی تللی ستاسو سره په ځان یې جیل فرض کړی دی ملګرتیا او د وفادارۍ علامت جوړ شوي دي ستاسو ډېره مننه کوم ہمارے پنڈال میں آج سندھی بھائی جو آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور څومره ملګري راغلي دي اغا ټولو یو جهان مننه ټول ملګري په خپل ځای دومره کښېنئ چې څومره پورې زموږ د خورکۍ راغلی ده هغه به یو ځل ځي بیا به په هغې نه پس ملګري د ځای نه پاسې دغه ډیسپلین دغه نظم و ضبط معنا په یو خبره باندې پاسېدل کېناستل او د تحریک اصول منل دغه ستاسو د کامیابۍ نښې دي مننه مو کومه بیا مینه احترام او د قربانۍ جذبه ټولو درته سلام کومه د ستاسو سره دي تاسو زموږ ویاړ یئ مننه مو کوم ملګرو ویډیو مخته شیر کوئ نیکسټ اپډیټ لپاره انشاءالله تعالی السلام علیکم